हेलो दोस्तों, पीएमबीबी चैनल से मैं आपका दोस्त अतुल एक बार फिर हाजिर हूँ एक्सेल को यूज़ करने के लिए एक नई टिप लेकर। उम्मीद है कि यह नुस्खा भी आपको ज़रूर फ़ायदा पहुँचाएगा। ज़रूर लिखें नीचे कमेंट सेक्शन में। और अगर आपको यह टिप्स अच्छी लगें तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू क्रिएट नेम, कॉपी एंड मूव शीट्स इन एक्सेल। यानी शीट्स को कैसे बनाएं, उनका नाम करें और उन्हें मूव और कॉपी करें। आइए देखते हैं, बहुत आसान है। तो दोस्तों, ये मैंने अपनी एक शीट बनाई हुई है। नई शीट खोली थी, इसको रीनेम किया हुआ है एज टेस्ट 7। अब इसका स्ट्रक्चर तो आपको मालूम होगा, एक्सेल का बेसिक स्ट्रक्चर। ये जो ग्रिड है, ये एक शीट होती है और इस शीट का नाम है ये नीचे। ये जब आप नई फाइल खोलते हैं तो इसमें शीट 1 लिखा हुआ आता है। तो अब हम पहला काम करेंगे कि कैसे एक नई शीट बनाई जाए। अब जो आपकी बेसिक शीट है, उसमें मान लीजिए आप कुछ भी काम कर रहे हैं। शीट 1 समथिंग समथिंग समथिंग, आपने कुछ डेटा बनाया हुआ है पूरा। अब आपको, जैसे आपकी एक फाइल होती है, फिजिकल फाइल, उसमें अलग अलग पेजेस लगे होते हैं। तो उसी तरह से ये एक एक्सेल फाइल है। एक्सेल फाइल का पहला पेज यानी पहली शीट है ये। अब आपको इसमें दूसरी शीट ऐड करनी है, तो क्या करें? ये नीचे एक प्लस का साइन बना हुआ है, जिसको आप दबाएंगे तो न्यू शीट बन जाएगी। देखिए, शीट 2 था ना आसान। इसको फिर दबाएंगे तो ये हो जाएगी शीट 3। आप क्लिक करते रहेंगे और शीट्स पे जा सकते हैं। अब शीट 1, शीट 2, शीट 3 जब बहुत सारी हो जाती हैं तो आपको समझ में नहीं आता कि किस में कौन सा डेटा लगा हुआ है। सपोज ये इसमें कुछ और डेटा है। शीट 3 में हमने शीट 3 के नाम से कुछ और डेटा बनाया हुआ है, वटेवर। तो हम कई बार नामकरण करना चाहते हैं उसका, कि हम इसे देखें और हमें समझ में आ जाए कि कौन सी शीट किस चीज़ के लिए है, उसमें डेटा क्या है। तो शीट को रीनेम करने के दो तरीके हैं। पहला तरीका है, इस वाली शीट पे आप राइट क्लिक कीजिए तो इस तरह की विंडो खुल जाएगी। आपने यहाँ पर रीनेम का बटन दबाया और आपने इसको नाम दे दिया जो मर्जी देना था, और एंटर। दूसरा तरीका है, इस पे डबल क्लिक कीजिए और वहीं पहुंच जाएंगे। आपने इसका नाम दे दिया, ठीक है। तो आपने देखा शीट कैसे क्रिएट करनी है, प्लस को दबा के। शीट को नाम कैसे देना है, या तो आप उस पर राइट क्लिक कर सकते हैं या डबल क्लिक कर सकते हैं। अब देखते हैं शीट को मूव कैसे करते हैं। अब देखिए, ये टेस्ट वाली जो शीट है, इसको मैं मूव करूंगा। एक तरीका है, राइट क्लिक किया और यहाँ पर ये पूछता है मूव और कॉपी। मूव सिलेक्टेड शीट्स टू विच बुक। अभी हम इसको टेस्ट 7 वाली जो बुक है हमारी, जो फाइल है, उसी के अंदर मूव करेंगे। अब उसको कहाँ मूव करना है? शीट 1 के पहले, या टेस्ट के पहले, या 3 के पहले, या 3 के बाद यानी एंड में। तो हम कौन से वाले की बात कर रहे हैं? हम टेस्ट की बात कर रहे हैं। तो हम इसको एंड में मूव करके देखते हैं। ओके, और देखिए ये सबसे आखिर में मूव हो गई। अभी इसको दोबारा करते हैं, मूव और कॉपी। अब हमने शीट नंबर 3 के पहले इसको मूव करना है, यानी ओरिजिनल पोजीशन पर। तो ये ओके। देखिए, शीट 1, टेस्ट और 3 वापस यहीं आ गए। अब हम देखते हैं कि इसे कॉपी कैसे किया जाए। इसको राइट क्लिक कीजिए, मूव और कॉपी, और काम वही है। ये देखिए, क्रिएट अ कॉपी, इस पे हमने चेक मार्क किया और लेट अस से मूव टू एंड बोला। ओके, तो आपकी पुरानी शीट वहां रह गई, टेस्ट, और ये मूव टू एंड यानी कॉपी टू एंड हो गई। ये एग्जैक्टली उसकी डुप्लीकेट कॉपी।
ठीक है। अच्छा, अब एक चीज़ और देखिए। अब राइट क्लिक किया, मूव और कॉपी। तब आपको नई शीट बनाना आ गया, उसका नाम देना आ गया, उसको उसी शीट के अंदर मूव करना आ गया, उसी शीट के अंदर उसकी कॉपी बनाना आ गया। यही सारा काम आप दूसरी शीट में भी कर सकते हैं। अब एक दूसरी एक्सेल फाइल खुली हुई है। देखिए मैंने यहाँ पर मूव सिलेक्टेड शीट्स टू बुक में टेस्ट 7 लिखा हुआ था, यहाँ पर मैंने क्लिक किया तो ये अभी आपकी विंडो में कौन कौन सी फाइल्स खुली हुई हैं वो बता रहा है। मैं चाहता हूँ कि ये टेस्ट वाली जो शीट है ये इसमें चली जाए, लर्न एक्सेल इन हिंदी। अभी बताएगा उसमें कौन कौन सी शीट्स हैं, शीट 1, शीट 2, शीट 3 उसमें भी हैं। तो वहाँ पर मैं चाहता हूँ लास्ट में इसकी एक कॉपी क्रिएट हो जाए। तो जब मैं ओके दबाता हूँ तो अब आप देखेंगे मैं उस वाली फाइल में जाऊंगा, ये देखिए शीट 1, शीट 2, शीट 3 और ये टेस्ट। अभी शीट 1 कुछ और थी, शीट 2 कुछ और थी, शीट 3 कुछ और थी और ये टेस्ट, ये उसकी एक कॉपी यहाँ पर आ गई। यानी उसके वापस उसी फाइल में अगर मैं जाता हूँ तो वहाँ पर भी वो कॉपी मौजूद है। तो ओरिजिनल चेंज नहीं हुआ है, हमने एक कॉपी क्रिएट कर दी है दूसरी एक्सेल फाइल में। एक और तीसरी चीज़ है, जब आप इसको राइट क्लिक करेंगे, मूव और कॉपी बोलेंगे और हम चाहते हैं कि बिल्कुल ही नई फाइल बन जाए, तो ये न्यू बुक बोलेंगे। न्यू बुक, क्रिएट अ कॉपी और ओके। अब देखिए इसने नई बुक क्रिएट कर दी है और ये इसमें और कोई दूसरी शीट नहीं है, सिर्फ ये वाली है। अब आप इसको सेव एज कर सकते हैं जिस भी नाम से आपको सेव करना है। ठीक है दोस्तों, तो आपने देखा कि किस तरह से हमने आसानी से शीट्स का नामकरण, शीट्स को क्रिएट करना, उसको नाम देना, उसको मूव करना, उसको कॉपी करना, सेम फाइल में या अलग फाइल में या एक नई फाइल बना के, ये सीखा। एक्सेल बहुत आसान है दोस्तों, इसको प्रैक्टिस करते रहिए और थोड़े ही दिन में आप मास्टर बन जाएंगे एक्सेल के। बहुत काम की चीज़ है। थैंक यू वेरी मच। आपका दोस्त अतुल पीएमबीबी चैनल से चलता हूँ और लौट के मिलता हूँ अगली बार एक नई टिप के साथ। साइनिंग ऑफ, बाय बाय।